निजामे का हाउस ऑफ कॉमन से खिताब। बरतानिया ने रूसी जासूस की कत्ल की कोशिशों के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को नामजद कर दिया। मुल्जिमान का ताल्लुक रूसी जासूसी एजेंसी से है। रूस ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जनूब मशरकी लंदन के एक घर में अचानक आग भड़क उठी। दम घुटने से एक खातून हलाक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने कई घंटों की काविशों के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। बरतानिया में एटीएम कैश मशीनें उड़ाने वाले गिरोह सरगर्म। मुलजिम गैस धमाकों के जरिए एटीएम मशीन ही उड़ा लेते हैं। लाखों पाउंड इस तरीका वारदात से चुराए जा चुके। पुलिस चीफ का कहना है 1 से ज्यादा गिरोह इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। बरतानवी बहरिया का जहाज बगैर इजाजत चीन की हुदूद में जा पहुंचा। चीनी हुकाम का जहाज को फौरी तौर पर हुदूद से निकलने का हुक्म। चीनी हुकाम का कहना है बरतानिया ऐसी हरकत फौरी तौर पर बंद करे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाकया 30 अगस्त को पेश आया था। लंदन फूड फाउंडेशन की गरीब बच्चों के हवाले से नई रिपोर्ट जारी। बरतानिया के 40 लाख गरीब बच्चों को सेहतमंद खुराक मुयस्सर नहीं। वालिदैन फल और सब्जियों जैसी सेहतबख्श अशिया खरीदने की सख्त नहीं रखते। चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली का कहना है कि लंदन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद है। बरतानवी वज़ीर आज़म के निज़ामे का रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का मुतालबा। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास का मुतालबा कर लिया। रूसी दफ्तर ख़ारजा का रद्द। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर FIA एहसान सादिक टीम के सरबराह मुकर्रर। नैब, SECP, FBI और स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल। ISI से ब्रिगेडियर शाहिद परवेज तहकीकाती टीम का हिस्सा होंगे। इमरान लतीफ FBI, माजिद हुसैन स्टेट बैंक और मोहम्मद अफजल SECP की नुमाइंदगी करेंगे। IG सिंध की ताजनाती हुकूमत सिंध ने ग्रेड 21 के 3 अफसरान के नाम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दिए। सैयद कलीम इमाम का नाम सर फहरिस्त, गुलाम नबी मेमन और डॉक्टर अमीर शेख के नाम भी शामिल। गुलाम नबी मेमन IB में ताजुनात, सैयद कलीम इमाम IG पंजाब के ओहदे पर बराजमान, जबकि डॉक्टर अमीर शेख एडिशनल IG कराची के ओहदे पर ताजुनात हैं। एक इदारा जो इंटैक्ट है वो आज हमारी फौज है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है। कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। शुहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान कभी किसी और की जंग में शरीक नहीं होगा। हमारी खारजा पॉलिसी कौम की बेहतरी के लिए होगी। क्रिकेट की तरफ ना जाता तो मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। आज मुल्क में सबसे मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा फौज है। मुल्क की यकजहती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जमहूरियत का तसलसल बहुत जरूरी है, लेकिन जमहूरियत जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। दिफाए पाकिस्तान के लिए हम सब यकजा हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं शोहदा ने हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी आज कुर्बान किया। जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, जंग अभी जारी है। मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूँ। यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। वतन उनके लहू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क हूँ में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। यौम दिफा पर जवानों, शहीदों और गाजियों को सलाम।
यौम दिफा शुहदा की GHQ में मरकजी तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और दीगर अहम सियासी शख्सियात, खिलाड़ी, फनकार भी मौजूद। तकरीब में 1947 से 2018 तक की कहानी बयान की गई तो शुरका आप दीदा हो गए। 65 में अपने शर्मन टैंकों की ताकत पर इतराने वाला दुश्मन। तो फिर कल शाम की चाय लाहौर जिमखाना में। लाहौर जिमखाना में चाय पीने के ख्वाब देखता हमारी सरहद की जानिब इस यकीन के साथ बढ़ रहा था कि वो जंग जीत चुका है। GHQ में यौम दिफा शोहदा की मरकजी तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की और वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। हमको पता होता है जिनके जुदा होते हैं बच्चा मेरे को शहीद हो गया। हाँ शहीद हो गया बस अल्हम्दुलिल्लाह। कि हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे और उनको बहुत याद करते हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। यौम दिफा की तकरीब में माओ, बहनों और बेटियों की जज्बाती गुफ्तगू चली तो शुरकाए महफिल गमगीन, सबकी आंखें पुरनम हो गईं। नई सुबह तुलू हो रही है, कौम की कुर्बानियां रंग ला रही हैं। जंग नाम है तबाही का, जिन इलाकों में छिड़ जाए वो खंडर बन जाते हैं। यौम शोहदा की मरकजी तकरीब में जंगज़दा इलाकों की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कभी ये इलाके तबाही का मंजर पेश कर रहे थे मगर अब अमन, तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। यौम दिफा पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, फजा जीवे जीवे पाकिस्तान और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। फलक शगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। रेंजर्स बैंड का मुख्तलिफ धुनों पर फन का शानदार मुजाहिरा, शहरियों का सैकड़ों मीटर तवील सब्ज हिलाली परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का इजहार। लाहौर में यौम दिफा की तकरीब में तैयारों और हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट, पहली बार कैमल पास्ट का अमली मुजाहिरा भी किया गया। कराची में पाक बहरिया की सीव्यू पर मरकजी तकरीब, जंगी महारतों का खुसूसी मुजाहरा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कराची मलीर छावनी और मसरूर बेस पर यौम दिफा की शानदार तकारीब, सूबों की सकाफत पेश करते बच्चे तवज्जो का मरकज। कोयटा में यौम दिफा की मरकजी तकरीब का इनाकाद, वजीर आला जाम कमाल का कहना है कौम दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का पुलिस, एलीट फोर्स और लेविस की तरबियत का मजीद मौसर प्रोग्राम तरतीब देने का ऐलान। पेशावर में भी शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करने की तकरीब हुई। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कैप्टन उमर ज़ेब शहीद के घर आमद।
कहते हैं शोहदा की कुर्बानियों के बायस आज मुल्क में अमन है। शहीद उमर ज़ेब के वालिद बोले, शहीदों का खून मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएगा। यौम दिफा पर शहर शहर तकरीबात, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। खानेवाल, सवार, तुरबन, चित्राल, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर, आजाद कश्मीर, ओकाड़ा, भक्कर, पेनाला खुर्द, नारोवाल, गुजरावाला में तकारीब। बच्चों ने खुसूसी टैबलो पेश करके दाद समेटी। कोटली आजाद कश्मीर में शोहदा की याद में सिविल सोसाइटी और शहरियों की रैली। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसन 23 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर शहरियार कुरैशी साहब का और इनके शेर दिल जवानों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। कौमी खिलाड़ियों का शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, वहाब रियाज समेत स्टार्स ने शहीदों को सैल्यूट किया। फास्ट बॉलर हसन अली का कहना था कि हमारे नौजवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी। माहिरा खान का महाजरीन के कैंप का दौरा, बच्चों के साथ मिलकर मिली नगमे गाए। नाजरीन, 6 सितंबर 1965 वो काबिले फख्र और काबिले रश घड़ी जब हमने दुश्मन के शैतानी अज़ाइम खाक में मिला दिए। 92 न्यूज की जानिब से शोहदा और गाजियों को सलाम। जदीद टेक्नोलॉजी और नई जिद्दत के साथ पहले बताए थे 65 की जंग के हालात, और अब खुसूसी रिपोर्ट में दिखाएंगे वो हथियार जिसने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। चीनी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वांग जी अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। फेसबुक इंतजामिया का एशिया में पहला डाटा सेंटर बनाने का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डाटा सेंटर की तामीर पर $1 बिलियन लागत आएगी और मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। डाटा सेंटर 2022 तक काम करना शुरू करेगा। और बरसग़ीर पाको हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उसकी 15 रोज़ा तकारीब पाक वतन में शुरू। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने तकारीब का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। ए वतन, हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। यौम दिफा की तकरीबात के हवाले से बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी JIT कायम कर दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक को JIT का सरबराह मुकर्रर किया गया है। JIT में NAB, SECP, FBR और स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ISI से ब्रिगेडियर शाहिद परवेज, NAB से नुमान असलम, FBR से इमरान लतीफ, स्टेट बैंक से माजिद हुसैन और SECP से मोहम्मद अफजल को JIT में शामिल किया गया। JIT को NAB, FIA और एंटी करप्शन के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगली समाअत 24 सितंबर को होगी।
आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी टीम तश्कील दे दी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबराही FIA के अफसर एहसान सादिक करेंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के हवाले से 5 सितंबर की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। ISI से ब्रिगेडियर शाहिद परवेज तहकीकाती टीम का हिस्सा होंगे। टीम में नैब की नुमाइंदगी नुमान असलम कर रहे हैं, जबकि SCCP की नुमाइंदगी मोहम्मद अफजल, FBR से इमरान लतीफ, जबकि स्टेट बैंक से माजिद हुसैन तहकीकाती टीम का हिस्सा होंगे। अदालत के हुक्म के मुताबिक टीम अपना सेक्रेटेरिएट जहां मुनासिब समझेगी कायम करे। JIT को नैब, FIA, एंटी करप्शन कानून और CPC के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। तमाम इंतजामी इदारे और एजेंसियां JIT की मावनत करेंगी। JIT हर 15 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट में सरबमोहर रिपोर्ट जमा कराएगी। JIT के सरबराह तहकीकात में मावनत के लिए किसी भी माहिर को टीम में शामिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने JIT की तहकीकात से मुतालिक मालूमात मीडिया को जारी करने से रोक दिया। अदालत ने रेंजर्स को JIT के मेंबरान के अलावा गवाहान को भी सिक्योरिटी फ्राहम करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA की तहकीकात इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि अगर किसी मौके पर तहकीकात में मुदाखलत, खौफ का माहौल पैदा करने, प्रेशर डालने के शवाहिद आए तो इस्लामाबाद मुंतकली का जायजा लेंगे। मुकदमे की आइंदा समाअत 24 सितंबर को होगी। इस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर FIA को अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। वो इस वक्त अबूरी जमानत पे हैं। और अब अहवाल यौम दिफा की तकरीब का। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हम कभी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। फौज और सिविल इदारों के दरमियान कोई कशमकश नहीं है, ये महज एक अफसाना है। जी हाँ, बिल्कुल। फौज में सियासी मुदाखलत नहीं बल्कि मेरिट है। इदारों को ठीक करेंगे, मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। इमरान खान ने शहदा को शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत पेश किया। कहा कि पैगंबरों के बाद शहीदों का मर्तबा सबसे अफजल है। कौम अपने हीरोज को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने 6 सितंबर 1965 के हालात का तस्करा भरपूर अंदाज में किया और शहदा की कुर्बानियों को सराहा। जिनके लिए आज फंक्शन है, पाकिस्तान के शोहदा के लवाकिन, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान कभी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ये जो अभी वॉर ऑन टेरर जिसकी हमने अभी वीडियो तस्वीरें भी देखी और जनरल बाजवा आपने बात भी की, मैं इसके खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े। इंशाअल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। फौज और सिविल इदारों के दरमियान कशमकश का एक अफसाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा यह रहना मरना जीना, बाहर मैंने कमाई की लेकिन सारा कुछ आज मेरा पाकिस्तान में है। मैं इस मुल्क के साथ ही ऊपर जाऊंगा, इसी के साथ नीचे जाऊंगा। फौज में सियासी मुदाखलत नहीं बल्कि मेरिट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मुदाखलत होती है तो मेरिट नहीं रहता और मुल्क तबाह हो जाता है। जब भी एक मेरिट का सिस्टम खत्म होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और हमारी तरह के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं
तब मुल्क तबाह होता है। वजीर आजम ने कहा GHQ में वक्त गुजारा तो पता चला कि एक ही इदारा जो काम कर रहा है और वो हमारी फौज है। एक इदारा जो इंटैक्ट है वो आज हमारी फौज है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सबका एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमें कैसे बनती हैं और कैसे तबाह होती हैं का भी जिक्र किया और ऐलान किया कि हमें इदारों को मजबूत करना है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखना है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होगी जो अपने लोगों के लिए होगी। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब के आखिर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं 6 सितंबर मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन है। रिवायती जंगों के बाद हमें गैर रिवायती जंग का निशाना बनाया गया, हम पर दहशत और खौफ मुसल्लत करने की कोशिश की गई। जंग अभी खत्म नहीं हुई, जारी है। भूख, नाख्वानगी और गुर्बत की शक्ल में एक दूसरा महाज भी है। पाकिस्तानी किसी मुश्किल से घबराने वाले नहीं, हम सुरखुरू होंगे। यौम दिफा की तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई लाजवाल दास्तान रकम कर रहे हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। 6 सितंबर 1965 हमारी मुल्क की तारीख का एक अहम दिन है। सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान और शहदा की याद में मरकजी तकरीब GHQ में हुई। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खिताब में कहा कि 6 सितंबर मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन है। पाक फौज ने इस दिन दुश्मन के दांत खट्टे किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रवायती और गैर रवायती जंग का तस्करा करते हुए कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान उसका निशाना बना। घरों, स्कूलों और इबादत गाहों पर हमले किए गए। हमारे घरों, स्कूलों, इबादत गाहों, तफरीह गाहों और मुल्की कायदीन पे हमले किए गए, मगर सलाम है पाकिस्तानी कौम और उसके मुहावजों पर जो इस मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदा को शानदार अल्फाज में खैराज तहसीन पेश किया। इस कामयाबी को हासिल करने वाले कौम के इन शहीदों और गाजियों में मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पुलिस और सिविलियन सब शामिल हैं। इन लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और सलाम पेश करने के लिए 2014 से हम यौम दिफा के साथ यौम शोदा भी मनाते हैं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, जारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि अब भूख, गुर्बत की शक्ल में एक दूसरा महाज भी है। हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, मगर काम अभी खत्म नहीं हुआ। याद रखिए, इस जंग के साथ साथ हमारी दूसरी जंग भूख, अफलास, गुर्बत और नाखवानगी के खिलाफ भी इसी तेजी से जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को सलाम पेश किया जो लाजवाल दास्तान रकम कर रहे हैं। इस मौके पर मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूं जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाल तारीख रकम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, तकरीब में हर तबका फिक्र की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानी किसी मुश्किल से घबराने वाले नहीं। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी भी पेश की। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली का कहना है कि लंदन ओवरसीज पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाया जाए। मजीद जानते ब्यूरो चीफ यूके
गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। चौधरी शौकत अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, क्योंकि नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के ताउन से पाकिस्तान में हस्पताल और तालीमी इदारे कायम किए हैं। अगर वहाँ पर ओवरसीज के लिए भी बेहतरी, वहाँ पर वो बेहतरी लाएं, ओवरसीज पीपल वांट टू इन्वेस्ट देयर एंड ऑल, they can do investment and all. उन्होंने हर ओवरसीज पाकिस्तानी से अपील की कि वो 100 पाउंड पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए दे। शौक साहब ने बात की है, अगर जस्ट 100 पाउंड, because there is 1.4 million here UK, but अगर ओवरसीज आप देखें 7.6 मिलियन पीपल ओवरसीज यहाँ पर हैं जो बाहर मुल्क से आए हैं, अगर वो डोनेट करें, वो अपने सही तरीके से ही पाकिस्तान पैसे भेजें, वहाँ पर ट्रांसफर करें, that will boost the economy itself. इस मौके पर मौजूद दीगर कम्युनिटी अफराद ने भी इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़े पुरजोश हैं और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। चौधरी शौकत अली ने ऐलान किया कि वो इस मुहिम का आगाज अपने आप से करके बरतानिया भर में जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस फंड में हिस्सा डालने की अपील करेंगे। फेसबुक इंतजामिया ने एशिया में अपना पहला डाटा सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया। इस डाटा सेंटर की तामीर पर $1 बिलियन लागत आएगी। फेसबुक इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये सेंटर सिंगापुर में कायम किया जाएगा, जो कि 2022 तक काम करना शुरू कर देगा। फेसबुक की इस सहूलत को जजीरे के मगरबी हिस्से में आयन गूगल के सेंटर के नज़दीक नस्ब किया जाएगा। फेसबुक इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइस सदर थॉमस फ्रिलोंग ने सिंगापुर के मुकामी हुकाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है और इससे नई नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे। बरतानिया में बच्चों की जबरी शादी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। बच्चों की शादी की कम से कम उम्र में इजाफे के मुतल्लिक गौर किया जा रहा है। बरतानवी हुकाम इंग्लैंड और वेल्स में शादी की कम से कम उम्र 16 से बढ़ाने के मुतल्लिक सोच विचार कर रही है। शादी की कम से कम उम्र 18 है, मगर 16 या 17 साल बच्चों के भी वालिदैन रजामंदी के साथ शादी की इजाज़त है। ताहम जबरी शादियों के बहुत से केसेस में वालिदैन की जानिब से दबाव देखने में आ रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड कमेटी से बातचीत करते हुए बरतानवी हुकूमत के जूनियर मिनिस्टर बारविंस विलियम का कहना था कि हुकूमत को जबरी शादी के कानून में इस्लाह करने की ज़रूरत है। बरतानवी रिपोर्ट के मुताबिक जबरी शादी के ज़्यादातर वाक़यात अक़लियती कम्यूनिटी में सामने आए हैं। गवर्नमेंट की अक़लियती कम्यूनिटी में रेप समेत जबरी शादियों के वाक़यात पे खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। 6 सितंबर जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने यकजा होकर भारत के नापाक अज़ाइम और गैर अखलाकी जारहियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का बहादुरी और बेमिसाल जुर्रत के साथ दिफा किया, वो काबिल सताइश था। वही जज्बा आज ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों के अंदर भी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद फराज से बर्मिंघम में बात करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी का मजीद क्या कहना था, आइए सुनवाते हैं। मैं योम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर 6 सितंबर 1965 की जंग में शहीद होने वाले पाकिस्तान पाक फ़ौज के नौजवानों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और आज के दिन इस बात का अहद करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए जहाँ भी पाक फ़ौज को हमारी जानों की ज़रूरत पड़ी, हम इंशाअल्लाह अपनी जानों का नजराना पेश करने में पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। योम दिफा पाकिस्तान के मौके पर हम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को जहाँ भी हमारी जानी और माली ज़रूरत पड़ी हम हाजिर हैं। दिफा पाकिस्तान के मौके पर हम ये अहद करते हैं कि हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और हर मुश्किल की घड़ी में, हर मुसीबत की घड़ी में हम दिलो जान से पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। आज भी मैडम नूर जहां के गाए हुए मिली नगमे लहू गरमा देते हैं और ये नगमे आज भी 65 की जंग की याद ताज़ा कर देते हैं। इन ख्यालात का इजहार 65 के जंग में प्लाटून कमांडर की हैसियत से वतन अजीज़ के दिफाई दीवार बनने वाले काउंसलर अहमद शहजाद ने किया। हमारे यूके ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से यौम दिफा पर बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं।
कई नस्लों ने ये सुना कि जो मैडम नूरजहां के उस वक़्त के मिली नगमे थे वो आज भी लोगों के अंदर वैसा ही जोश और वलवला जो है वो रखते हैं। आप उस वक्त भी आपने सुने, कैसा महसूस करते हैं, इस वक्त कैसे याद करते हैं उलमात को? वो हमें उस दौरान एक ट्रांस रेडियो दिए गए थे तो उसमें वो हम सुनते थे। जब मैं अब सुनता हूँ वो यादें ताज़ा करने के लिए, वो लहू गरमाने वाले नगमे, वो वही समा याद आ जाता है और वही यादें जो पुरानी 65 वॉर की बंकर में हम ये नगमे जो सुना करते थे, उन्होंने वही तो मैंने जिक्र किया पहले कि जब हम ये नगमे सुनते थे वो एक ऐसा जज्बा था कि दिल चाह रहा था कि आप दुश्मन के सामने जाके छाती तान दें और शहादत जो है वो नोश कर लें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का मुतालबा कर दिया, जबकि रूसी दफ्तर खारजा ने साबिक जासूस से मुतालिक इस बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया है। सैलिसबर्ग हमले में 2 रूसी जासूसों का नाम सामने आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने अक़वाम मुत्तहिदा से रूस पर नई पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। उन्होंने आज अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास का मुतालबा किया है, जिसमें वो आलमी रहनुमाओं के सामने इस वाक़ई को उठाएंगी। दूसरी जानिब रूसी दफ्तर खारजा का कहना था कि इसमें रूस के मुतालिक कई मनफी इल्ज़ामात और रूसी शहरी भी शामिल हैं, लिहाजा हम इन इल्ज़ामात को और इस मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। 1965 की जंग के 53 साल मुकम्मल होने पर आज भी कौम में मिली जज्बा उसी तरह मौजूद है। 1965 की जंग में शुजाअत की नई तारीख रकम और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। रूस में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी भी उसी जज्बे से सरशार है। मजीद जानते हैं मॉस्को से शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। 6 सितंबर 1965 को आज ही के दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग में पाक अफवाज के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो ता दुनिया तक याद रहेगा। रूस में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी अज़्म का इजहार किया कि वो वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और वो 1965 की जंग के शहीदों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर कर वतन की सरहदों की हिफाजत की। मैं 6 सितंबर के शहीदों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं पाक आर्मी के उन शहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को इस मुल्क को नाकाबिल तकसीर बनाया। 6 सितंबर के मौका पर शहदा कराम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। जिसे 6 सितंबर के हवाले से मैं अपने पाकिस्तान के शहदा जिन्होंने मेरे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और 6 सितंबर के मौके पे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को पाकिस्तान का नवमुंतखब सदर होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं 6 सितंबर के शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। मुझे अपनी पाकिस्तानी आर्मी पे फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी पाक फौज को। इसके साथ साथ उन्होंने नवमुंतखब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भी मुबारकबाद पेश की। दुनिया भर की तरह रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों का दिल भी पाकिस्तान और पाक आर्मी के लिए धड़कता है और ये पुरुम्मीद हैं कि इनका मुल्क मजबूत हाथों में है। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी हेलीकॉप्टर बोइंग AH-6I गिर कर तबाह। हादसे में सऊदी आर्मी में काम करने वाला अमरीकी इंस्ट्रक्टर पायलट हलाक, जबकि ज़ेर तरबियत फर्स्ट लेफ्टिनेंट हशाम बिन अब्दुल अजीज़ अल शेख शदीद जख्मी। हादसा आज दोपहर रोज़मर्रा की सरगर्मी करते हुए पेश आया। तर्जुमान नेशनल गार्ड का कहना था कि हादसे की वजह अब तक सामने नहीं आई, ताहम वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। हादसे में किसी शहरी की हलाकत की कोई खबर सामने नहीं आई। सऊदी और अमरीकी हुकाम के ताल्लुकात में फ़रोग़ के बाद अमरीका ने हथियारों समेत फ़ौजी एहलकार भी सऊदी अरब में तैनात किए हैं। लातीनी अमरीकी मुल्क पैराग्वे ने इसराइल में अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस से वापस तल अबीब मुंतकिल कर दिया। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पैराग्वे के इस फैसले के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैराग्वे के वज़ीर ख़ारजा लुइस एल्ब्रेटो ने कहा कि उनका मुल्क मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना और देर पामन के लिए इलाकाई सिफारती कोशिशों में पूरी तरह शामिल होना चाहता है।
दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पैराग्वे के फैसले पर फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पैराग्वे में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि पैराग्वे ने 3.5 माह कबल अमरीका और ग्वाटेमाला के बाद अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल किया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान फौज अब चीन की सरजमीन पर फौजी तरबियत हासिल करेगी। काबुल की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि चीन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगी हेलीकॉप्टर भी फराहम करेगी। अफगानी सफ़ीर जुनान मूसी ने कहा कि फ़ौजी ताउन का मकसद फ़ौजियों को अलकायदा और ISI के अस्करी पसंदों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करना है। गुज़श्ता माह चीन ने अफगानिस्तान की जानिब से पेश करदा मुसव्वदों को मुस्तरद कर दिया था। ताहम अब चीन दोनों ममालिक में अमन को फ़रोग़ देने के लिए फ़ौजियों की तरबियत पर राज़ी हो गया है। मौज़ी के मुताबिक फ़ौज को अभी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है और इसमें चीन हमारे साथ ताउन करने के लिए भी तैयार है। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि सैयद जहांगीर अली शाह पाकिस्तान स्टेट ऑयल के कायम मकाम MD तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सैयद जहांगीर अली शाह ऑयल एंड गैस सेक्टर में 30 साल का तजर्बा रखते हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। PSO में बड़ी तब्दीली, सैयद जहांगीर अली शाह कायम मकाम MD PSO तैनात। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद जहांगीर अली शाह ने कनाडा की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वो 1980 की दहाई से पाकिस्तान स्टेट ऑयल से वाबस्ता हैं। सैयद जहांगीर अली शाह DMD ऑपरेशंस के ओहदे पर काम कर रहे थे। इससे कबल 2011 में भी सैयद जहांगीर अली शाह कायम मकाम MD PSO के फराइज अंजाम दे चुके हैं। आगे बढ़कर आपको अपडेट करेंगे। अरूसी मलबूसात का सबसे बड़ा मेला PFDC ब्राइडल वीक 3 रोज तक रानाया बखेरने के बाद लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। ब्राइडल वीक का अहवाल देखिए लाहौर से इमरान राज की रिपोर्ट में। PFDC ब्राइडल वीक के आखिरी रोज 8 मरूफ डिजाइनर्स के तैयार करदा रूसी मलबूसात शोकेस किए गए। ज़हरा अली स्टूडियो, उमर फारूक, निकी एंड नीना, HSY, यासीन, फराज मनान, तैयबा खान, महरोज सबूर और अहमद सुल्तान के डिजाइन करदा मलबूसात पेश किए गए। कामदार जोड़े जेबतन किए मॉडल्स रैंप पर जलवा अफरोज हुई तो हाजरीन की सांसें गोया थम सी गयी। तीन रोजा ब्राइडल वीक के शुरका ने डिजाइनर्स की तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत की खूब तारीफ की। ब्राइडल वीक में शोबिस के मारूफ सितारे भी जगमगाते नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ इमरान राज, 92 न्यूज लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज UK। लूटन टाउन हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। उस मौके पर मुकामी काउंसलर्स और कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात लूटन से नुमाइंदा 92 न्यूज सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में। यौम दफ़ा की मुनासबत से ल्यूटन हॉल में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में मुकर्रीन ने जहाँ पाक धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों, गाजियों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। वहीं वतन अजीज़ के दिफा में पाक अफवाज के कारनामों को खराज तहसीन भी पेश किया। काउंसलर रियाज भट्ट, फ़याज़ कुरैशी, काउंसलर ताहिर मलिक, शबीर मलिक, मुमताज़ भट्ट और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि पाक अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। इनका कहना था बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तजदीद ओहद करते हैं कि वो पाक अफवाज को हर सतह पर सपोर्ट करेंगे। तकरीब में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर फ़हीम अब्बासी, मेयर ऑफ राचडेल, मेयर ऑफ मिल्टन केन्स और मेयर ऑफ लूटन भी शिरकत। बरतानिया ने 2 रूसी शहरियों को साबिक रूसी जासूस सरगई स्क्रिपल और उसकी बेटी
बोलिविया को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में मशकूक करार दे दिया है, जबकि रूस ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि सेलिसबरी में दोहरे रूसी जासूस और उनकी बेटी पर आसाब शिकन गैस के हमले में अलेक्जेंडर पेट्रोव और रुस्लन बशीरो नामी 2 मशकूक रूसी बाशिंदे मुलव्वस हैं, जिनका ताल्लुक रूसी खुफिया एजेंसी से है। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि दोनों के खिलाफ काफ़ी ठोस सबूत मौजूद हैं। 66 साला सरगई स्क्रिपल और उनकी 33 साला बेटी यूलिया को रवा बरस मार्च में आसाब शिकन केमिकल नोविचोक के जरिए कत्ल करने की कोशिश की गई थी। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का इंदिया दिया, जबकि रूसी सदर के मुशीर यूरी युशाकोव ने बरतानवी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। बरतानिया में डकैती की वारदातों के दौरान ATM मशीनों को निशाना बनाने की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्जिमान धमाकों के जरिए मशीनों को उड़ाकर पैसे लेकर रफू चक्कर होने लगे। पुलिस परेशान, मुल्जिमान की तलाश जारी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबरदार, होशियार, बरतानिया में ATM कैश मशीनें गैर महफूज हो गईं। डाकू धमाके से ATM मशीनें उड़ाकर साथ ले जाने लगे। पुलिस का कहना है कि डाकू मकामी तौर पर तैयार करदा गैस को मशीन में भरते हैं और फिर लोहे के आले या हाथ के जरिए मशीन को उखाड़ दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक दही इलाकों में लगी ATM मशीनें हमलों का ज्यादा निशाना बन रही हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके इस कदर शदीद होते हैं कि अक्सर उनकी वजह से करीबी इमारात को भी नुकसान होता है। पिछले साल 100 से जायद कैश मशीनों को गैस धमाके से उड़ाकर लाखों पाउंड चुरा लिए गए। गुज़श्ता बरस लंदन में ऐसे 23 हमले रिपोर्ट हुए, ताहम रवां बरस अभी तक लंदन में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकयात में 1 से जायद ग्रोह मुलव्वस हैं और ये मुल्ज़िमान ज्यादातर हमले सुबह सवेरे करते हैं जब ज्यादा लोग आसपास मौजूद ना हों। बरतानवी बहरिया का जहाज बगैर इजाज़त चीन की हुदूद में दाखिल। चीनी हुक्काम ने जहाज को फौरी तौर पर समंदरी हुदूद से निकलने का हुक्म दे दिया। चीनी हुक्काम की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बरतानिया को सख्त अल्फाज में तनबीह की गई है कि वो ऐसी हरकत फौरी तौर पर बंद करे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक रॉयल नेवी का बहरी जहाज 30 अगस्त को चीन की समंदरी हुदूद में दाखिल हुआ था, जिस पर चीनी बहरिया ने इसे वार्निंग देते हुए वहाँ से निकल जाने को कहा था। दीगर ज़राए ने भी बरतानवी बहरिया के 22,000 टन वजनी HMS एल्बियन की चीनी हुदूद में दाखिल होने की तस्दीक की है। वॉल्ने विंड फार्म को दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म माना जाता है, जिसका रकबा 20,000 फीट हॉल ग्राउंड के बराबर है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आयरिश सी के अंदर कायम इस विंड फार्म की तैयारी पर 1 बिलियन पाउंड की लागत आई थी। विंड फार्म में हर वक्त 102 टर्बाइन काम कर रही होती हैं। एक टर्बाइन 623 फीट बुलंद है। पूरा विंड फार्म 55 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इस मंसूबे का आगाज़ 2015 में किया गया था। मंसूबा 6 लाख घरों को बिजली फराहम करता है। एनर्जी मिनिस्टर क्लेयर पेरी का कहना था कि इस मंसूबे की वजह से मुतबादिल तवानाई के शोबे में दुनिया बरतानिया की सलाहियत की मौतरफ हो चुकी है। मंसूबे में तोसी की जा रही है। लंदन फूड फाउंडेशन ने बरतानिया में गरीब बच्चों के हवाले से नई रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क के 40 लाख गरीब बच्चों को सेहतमंद खुराक मुयस्सर ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों के लिए वाफर मिकदार में फल और सब्जियों जैसी सेहतबख्श अशिया खरीदने की सकत नहीं रखते, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा और शुगर जैसी बीमारियां पैदा होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इस तरह मुआशरे में सेहत के हवाले से अदम मुसावात के खदशात भी बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट में हुकूमत पर जोर दिया गया कि वेलफेयर बेनिफिट में इजाफा किया जाए। रिपोर्ट में स्कूलों में मुफ्त खाना फराहम करने जैसे इकदाम की सिफारिश भी की गई, जिसके ज़रिए गरीब अफराद की सेहतबख्श अशिया खुराक तक रसाई यकीनी बनाई जा सके। बर्मिंघम में पाकिस्तान के इलाके जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानियों की गैर सियासी फलाही जेहलम फार्म नामी तंजीम ने अपनी नई बॉडी तश्कील दी है। नुमान सईद सदर और शकील डार को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मज़ीद तफसीलात बर्मिंघम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के शहर जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार पाकिस्तानी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं। मानचेस्टर में मुकीम मोहम्मद इलियास गुंदल ने अपनी आबाई इलाके जेलम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए एक गैर सियासी तंजीम जेलम फोरम के नाम से बुनियाद रखी। इस तंजीम ने बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में अपना पहला इजलास किया, जिसके दौरान इत्तफाक राय से नुमान सईद सदर, शकील डार को जनरल सेक्रेटरी, शैला गुल को कोऑर्डिनेटर और इमरान बशीर को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनाया गया। तमाम ओहदेदारान से कौंसल
अफजल खान ने हल्फ उठाया। इस मौके पर इलियास गोंदल, नौ मुंतखब सदर नोमान सईद, काउंसलर मोहम्मद अफजल शकील डार, महमूद कियानी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर फलाही कामों में अपने आबाई इलाकों की तरफ तवज्जो दी जाए तो पसमानदा इलाकों की गुर्बत कम की जा सकती है। जेलम फोरम का मेन मकसद तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा करना है और जेलम की फलाह बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करना है। जेलम फोरम की तंजीम जो है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि यहाँ के जो आदमी हैं उनके जो मसाइल पाकिस्तान में बैक होम उनको हल किया जा सके। हमारा कम्युनिकेशन गैप है, मिलना जुलना बहुत कम है, उसको ख़त्म किया जाए और एक दूसरे से मिलाप करके अपने मुल्क अपने शहर के लिए कोई फलाह बहबूद के काम कर। तंजीम का बुनियादी मकसद डिस्ट्रिक्ट जेलों में मुनज़्ज़म अंदाज में फलाही काम करना और गरीब खानदानों की कफालत करना। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ज़रूरी शोबे के लिए नई पायलट स्कीम का ऐलान। काश्तकार ब्रेग्जिट के बाद गैर यूरोपी मुहाजिरीन को 6 महीने के लिए खेतों पर मुलाजिम रख सकेंगे। मौसमी मजदूरों की कमी के बायस नेशनल फार्म्स यूनियन ने मुतालबा किया था कि ब्रेग्जिट के बाद मुमकिना तौर पर कहत साली का खतरा है, जिसके लिए हुकूमत इक़दाम करे। इस स्कीम का इतलाक़ 2 साल के लिए किया गया, जिसके बाद बरतानिया में हिजरत करने वाले मजदूर अब यहाँ लंबे अरसे के लिए मजदूरी कर सकेंगे, जिससे लेबर की इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। इस वक्त भी बरतानिया की ज़राअत का इन्हिसार 75,000 से ज़ायद तारकीन वतन मजदूरों पर मुनहसर है। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।